ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व कल जो मैंने भविष्य के लिए योजना डाली है, उस पर आप सबने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ आप सब अत्यंत उत्साहित हैं और माँ ने चाहा तो हम सब मिल करके नई शुरुआत करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप सब मुझसे मिल भी पाएंगे। वैसे मिलते तो रोज़ ही हैं, किंतु कुछ भाई बहन हैं जो वास्तव में आना चाहते हैं प्रत्यक्ष, तो निश्चित रूप से यह इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही माँ भारती के गौरवपूर्ण भविष्य के लिए हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। संजय पंडित जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ भवानी, प्रणाम गुरुदेव। संजय जी, जय माँ भवानी, जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे में कुंडलिनी चामुंडा की सवारी आती है, लेकिन मेरे कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करें। संजय जी, जहाँ तक बात है माँ की सवारी आपके अंदर आती है, यह तो अच्छी बात है कि माँ ने अपने स्वरूप को आपके अंदर उतारने की एक स्थिति समझी है और कहीं न कहीं इसमें माँ की कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रही होगी। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि मेरे कोई गुरु नहीं है और गुरु नहीं मिल रहा है। आप मेरे से जुड़े हुए हो, जुड़ गए हो। जुड़े हुए तो नहीं थे शायद पहले, लेकिन जुड़ गए हो। यदि आपको कोई भी जिज्ञासा होती है किसी भी प्रकार की, तो आप प्रकट कीजिए, मैं निश्चित रूप से समाधान करूंगा। और हाँ, आप चाहें तो पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। बाकी आपको कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या नहीं आएगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसलिए इस संबंध में आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी समस्या आती है रखिए, मैं निश्चित रूप से समाधान करूँगा। आगे बहन जय हनुमान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है? दृष्टि खुलने के बाद क्या होता है? बहन, पहली बात तो साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आप साधना विधि को समझिए और आगे बढ़िए। क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके संबंध में आप YouTube पर इतना अनर्गल कचरा अपने मस्तिष्क में भर चुके हो कि मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी पूछेंगे क्या होता है,
मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आपको पता नहीं है क्या होता है? जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा शायद आप जानती होंगी कि क्या क्या होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जब पूछ ही लिया है आपने तो मैं बता रहा हूँ। आपके अंदर रूपांतरण होता है। आप जो प्रारंभिक स्थिति में थी वह बाद में नहीं रहेगी। आपके मन पर आपका नियंत्रण स्थापित होता है, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण स्थापित होता है। अभी आप अपने मन के, अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं, किंतु कुंडलिनी जागरण के बाद, आज्ञा चक्र के जागरण के बाद आपकी वह स्थिति निर्मित होती है कि आप फिर इनके नियंत्रण से बाहर निकल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप के विकारों से बाहर हो जाता है वह अपना स्वयं का मालिक होता है। और कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है सब कुछ हमारे पिंड में भी है। हम उसे इस पिंड में ही खोज सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। जब मन कहीं टिक जाता है, कहीं रुक जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, तो यह जो अंदर खोज की प्रक्रिया है यह सहजता से संपन्न हो पाती है। और उसी के परिणाम स्वरूप साधक सब कुछ अपने अंदर ही खोज लेता है। हाँ, वह कितना इस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है यह उसकी साधना तमक स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। मैं आपको सीधा यह नहीं कह सकता कि आप हवा में उड़ने लगेंगी, क्योंकि हवा में अब तक मैं ही नहीं उड़ा तो आपको कैसे कह दूं। मैंने अब तक जो अनुभव किया है वही आपको बता रहा हूं। हाँ, साथ ही आपके अंदर कुछ क्षमताएं निश्चित रूप से जागृत हो जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, हो जाती है, जिससे आप अपने आप को विशिष्ट स्थिति में खड़ा देख सकती हैं। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों की तो बात नहीं करूँगा, किंतु हाँ, सामान्य रूप से व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ बदला हुआ निश्चित रूप से देख पाता है। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। गुरुदेव, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा पूरा पेट और नाभि के पीछे पीठ में भारी ठंडक महसूस होती है। वह ठंडक सीने तक आती है। और जब मैं गहरे ध्यान में जाता हूँ तो मेरी श्वास बहुत धीमी हो जाती है, लगता है जैसे श्वास बंद हो गई है। लेकिन गुरुदेव, ध्यान में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। हमें समय एवं स्थान का कोई बोध नहीं रहता। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। पंडित जी, आपने ऊपर जो कुछ भी बताया वह तो श्रेष्ठ है ही सही। यहाँ पर आपने लिखा है, ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा पूरा पेट और नाभि के पीछे पीठ में भारी ठंडक महसूस होती है। ठंडक कब महसूस होगी? जब सहस्रार चक्र से, जब आपकी पीयूष ग्रंथि से अमृत का स्राव होगा। उस अमृत के स्राव की वजह से जब अमृत नाभि में पहुंचता है तो ठंडक महसूस होती है। वह ठंडक सीने तक आती है और फिर वहाँ से वही शीतलता संपूर्ण शरीर में फैलती है, परिवर्तित हो जाती है, विस्तारित हो जाती है।
तो आपको सीने तक महसूस हो रही है। यह शीतलता संपूर्ण शरीर में आपको कुछ दिनों बाद में विस्तृत होती हुई स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगी। तो मेरी श्वास बहुत धीमी हो जाती है। यह स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपके शरीर में जो क्रियाएं सामान्य अवस्था में होती रहती है, सारे जो अंग हैं जो गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, वे अपनी गति धीमी कर लेते हैं, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाता है पूरी तरह से। अब जब मस्तिष्क शांत हो जाता है, विचार शून्य अवस्था की ओर आगे बढ़ जाते हैं, तो शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कार्य प्रणाली भी धीमी हो जाती है। यही कारण है, इसी वजह से श्वास भी गहरी एवं धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे श्वास बंद हो गई है, लगता है। लेकिन गुरुदेव, ध्यान में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। हमें समय एवं स्थान का कोई बोध नहीं रहता। आपको समय एवं स्थान का यदि बोध नहीं रहता है तो यह स्थिति ध्यान की नहीं, समाधि की कही जाएगी, क्योंकि ध्यान सिर्फ एकाग्रता है और समय एवं स्थान का बोध नहीं होना यह समाधि है। इसलिए यदि आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप समाधि अवस्था में प्रविष्ट हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। हाँ, आपने आश्रम निर्माण में सहयोग करने के लिए लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और हाँ, मैं जानता हूँ आप स्वयं इस समय आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, फिर भी आपने यह भाव प्रकट किया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे अधिक पैसे नहीं, सच्चा हृदय का भाव चाहिए, सच्चा भाव चाहिए, क्योंकि पैसे की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, नहीं है। बस मुझे तो माँ का काम करना है, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ और कल भी करता रहूँगा। बस आप सब सच्चे हृदय से 1 रुपया भी यदि देंगे तो वह भी मेरे लिए पर्याप्त है। आप आएंगे, आप सबके लिए मेरे को छोटी सी व्यवस्था करनी है कि कोई मेरे पास आए तो आने वाले को छत मिल जाए और रोटी मिल जाए, बस इतना ही तो चाहिए, ज़्यादा क्या चाहिए। और उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से हो जाएगी, मुझे कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आपका भाव ऐसा है, उस भाव को मैं हृदय की गहराई तक महसूस कर रहा हूँ। आगे बहन सत्या वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, खाना खाने के कितनी देर बाद मंत्र जप करें? आज मैं भजन सुन रही थी तो सर घूमने लगा, आगे पीछे दाएं बाएं। मैं हल्का सा भी ध्यान लगाऊं तो सर घूमने लगता है। बहन जी, वैसे विशेष रूप से यदि आपसे कहूं कि खाना खाने के बाद में बैठ करके जब हम ध्यान करते हुए मंत्र जप करते हैं तो कितनी देर बाद करना चाहिए? बैठ करके साधना करना, विशेष रूप से यदि आपको 1 घंटे से ऊपर बैठ करके मंत्र जप करना है, ध्यान भी करते हुए, तो आपको कम से कम खाना खाने के 6 घंटे बाद में
मंत्र जप करना चाहिए। और जहाँ तक बात है वैसे मंत्र जप करने की, तो मौन मानसिक मंत्र जप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते किसी भी समय मौन मानसिक जप किया जा सकता है। कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी। हाँ, यहीं पर जहाँ पर आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी, तो वहाँ पर हमारे कुछ आत्मीय जनों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें हरीश जी ने अपना विचार प्रकट कर रखा है और कहीं न कहीं डराने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। भाई हरीश, एक बात स्पष्ट रूप से सुन ले, मुझे पाखंडवादियों से सख्त नफरत है, सख्त। और मैं जो कहता हूँ वह पूरे दावे एवं चैलेंज के साथ ही कहता हूँ। किसी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर इसीलिए बैठा हूँ कि किसी को कुछ भी न हो। बस एक काम करना है, मंत्र जप करने से पूर्व सुबह शाम सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। 2 वीडियो देखने के बाद, उनकी विधि को अपनी साधना में जोड़ने के बाद किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पाखंडवाद को यहाँ पर मत लाइए। और हाँ, किसी को अपना YouTube चैनल यदि चलाना है तो चलाएं, किंतु साधकों को भटकाने की कोशिश नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं। आगे बहन सुनीता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरा बेटा 5 साल का है जिसे दिमाग की प्रॉब्लम है। मेरा बेटा ना तो बोलता है और ना ही बातों को अच्छी तरह समझ पाता है। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है और ध्यान में भी मन नहीं लगता है। गुरुजी, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। बहन, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप सबके समान ही एक इंसान ही हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा से, उस जगत जननी माँ से आपके बच्चे के लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा, अवश्य प्रार्थना करूँगा। हाँ, हमारे जीवन में जो दुख, जो कष्ट, जो परेशानियाँ आती है, उसके पीछे बहुत गहरा कारण छिपा हुआ रहता है, बहुत गहरा। और वह कारण है हमारे कर्म। हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में प्रकट होते हैं। और अच्छी संतान और खराब संतान, सब कुछ जो होता है उसके पीछे हमारे कर्म ही कहीं न कहीं विशेष रूप से कारण होते हैं। और इन कर्मों का खामियाजा हर इंसान को भुगतना पड़ता है। रिश्तों नातों के रूप में हमें हमारे ये कर्म ही मिलते हैं। इसलिए मैं माँ से प्रार्थना अवश्य करूँगा, किंतु आपको मेरा एक सुझाव है, नियमित रूप से आप अपनी तरफ से 500 ग्राम चावल या गेहूं
ये पक्षियों को अवश्य डालिए। और आटा सेक कर रख लीजिए घी में, उसमें मीठा मिला लीजिए और प्रतिदिन चींटियों को डालती रहिए। कब तक डालना है ये मेरे से मत पूछिए, आप बस डालती रहिए जब तक कि बच्चा ठीक नहीं हो जाए। 500 ग्राम ज़्यादा पड़ता है तो आप चाहे 200 ग्राम ही डालिए, लेकिन प्रतिदिन डालिए। 200 ग्राम भी पर्याप्त है, डालती रहिए। बस इतना कीजिए, माँ अवश्य कुछ न कुछ करेगी। आगे बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, किंतु वीडियो लंबा तो बहुत हो गया है, सम्मिलित कर ही लेता हूँ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। कल ध्यान करते समय गर्दन ऊपर की ओर मुड़ गई और अपने आप मुंह खुल गया, शरीर जड़ हो गया। आज सुबह अमृत का स्राव होने लगा, हल्के मीठे पानी की तरह नशा सा छाए रहा। पूरे दिन आसमान को देख के और पेड़ों को देखकर प्रेम से भर गई और फिर से अमृत स्राव होने लगा। बिना ध्यान के भी क्या ऐसा होता है गुरुजी, या यह भ्रम है? बिल्कुल बहन, ऐसा होता है। जिनको अमृत का स्राव होने लगता है, यह नहीं है कि वह अमृत का स्राव ध्यान में बैठते समय ही होगा। नहीं, अच्छी तरह से जब आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित हो जाता है, उसके बाद आप यदि ध्यान से उठ भी जाते हैं और दिन के समय ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मौन मानसिक रहते हैं, तो उस स्थिति में आपका प्राण निरंतर सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता रहता है और परिणाम स्वरूप अमृत का स्राव भी निरंतर बना रहता है, निरंतर। इसलिए आपको यह जो अनुभव आ रहा है, यह वास्तविक ही है, इसमें भ्रम जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।